कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग कफज रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनको जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है और उस हिसाब से हमें चिकित्सा भी करना होता है। तो मैं आज कफज रोगों के में कुछ क्लिनिकल उपयोग अनुभव के आधारित कुछ चीज़ें बताने के लिए आया हूँ, जो आप लोगों को सबको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हम लोगों ने ऐसे चरक संहिता में पढ़ा है कि वात के सामान्य सामान्य रोग होते हैं, नानात्मक व्याधियाँ होती है। तो वात के हम लोगों ने ऐसे पढ़ा है बहुत बार कि वात के 80 तरह के नानात्मक व्याधियाँ होती हैं। पित्त के 40 तरह की नानात्मक व्याधियाँ होती हैं और कफ की 20 टाइप की नानात्मक व्याधियाँ होती है। व्याधियाँ तो पढ़ी है लेकिन उसकी चिकित्सा हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो आज मैं कफ के नानात्मक व्याधियाँ जो 20 टाइप की हैं वह लक्षणों के आधार पे मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ कि जो कफ के नानात्मक व्याधि हैं, स्पेसिफिक नानात्मक व्याधियों पे ही कुछ कुछ मैं ऐसे फॉर्मुलेशन बताऊंगा और जो सिंपल सिंपल है, जिसका आप लोग अपने प्रैक्टिस में उपयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कफ के नानात्मक व्याधि के दृष्टिकोण से कफज व्याधियों को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग देखते हैं ना तो कफ एक ही है, लेकिन हम लोग ना उसको स्थान भेद से और कर्मों के आधार पे अपने सुविधा के लिए हमने उसको 5 टाइप कर दिया है। जैसे कि गंगा नदी है, गंगा नदी को वहाँ पे जब शुरू होती है तो फिर भागीरथी और मंदाकिनी नदी ऐसे बोलते हैं। फिर उसके बाद में वो गंगा नदी बन जाती है और उसके बाद में जो पश्चिम बंगाल में जाती है तो हुगली नदी बन जाती है। नदी एक ही है लेकिन उसकी अलग अलग धाराएं, फिर वो नदी अलग अलग अवस्थाओं में जैसे रहती है। उसी तरह से ना कफ दोष एक ही है लेकिन हम लोग उसको तर्पक कफ, अवलंबक कफ, श्लेषक कफ, बोधक कफ, क्लेदक कफ ऐसे 5 टाइप में विभाग कर दिया। जो स्थान के हिसाब से जो कार्य होता है उस हिसाब से कर दिया। तो कफ के जो 20 प्रकार के जो रोग रहते हैं, नानात्मक व्याधियां, उसको हम लोग अभी देखेंगे और एक एक लक्षण के हिसाब से हम लोग उसकी चिकित्सा सरल भाषा में देखेंगे, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके बारे में आप कोई भी ग्रंथों में देखेंगे तो आप लोगों को कोई भी इसका ऐसे बताया नहीं है कि कफ के नानात्मक लक्षण ये हैं और इसका चिकित्सा ये है। तो इसके लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ता है। तो ऐसे ही मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर हैं, उन्होंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो उन्होंने अपने कॉलेज टाइम पे बनाए, अपने गुरु लोगों से सीख के, और फिर वह हम लोगों के पास दिए। तो ये 500 साल पुराना जो है नोट्स, वह मैं उसी से आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो जो कफ होता है ना वह बुलबुलित होता है पूरा, जिस तरह से पानी के से चिपका चिपका रहता है, स्त्यान होता है बहुत ज्यादा। तो इसी तरह से कफ जो रहता है वो चिपका 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 ऐसा गुणधर्म का होता है। सफेद रंग का होता है कफ, चिपका चिपका चिकनाहट युक्त रहता है, स्निग्ध रहता है बहुत ज्यादा। फिर वह गुरु रहता है। कफ जो रहता है वो शीत वीर्यात्मक रहता है, शीतल रहता है। और इसमें तमोगुण जो रहता है वो विशेष रूप से पाया जाता है। और यह मधुर रहता है। और यह पक्व झाला, पक्व हो गया, या फिर वह सॉरी, मुझे ना थोड़ा मराठी आ गया क्योंकि मैं ये नोट्स ना मराठी में मैं वो पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे नोट्स मराठी में। तो ये एक शब्द निकल गया, पक्व झाला। ये पक्व हो गया या फिर विकृत हो गया, उसके वजह से ना मुंह में ना एक अलग तरह का बलगम निकलने लगता है, विकृत स्वरूप का कफ निकलने लगता है। और वह बलगम जो रहता है वह नमकीन रहता है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि जब बहुत ज्यादा कफ निकलता है तो उसका स्वाद जो रहता है ना वह नमक नमकीन रहता है। और वह आसमानी रंग का, मतलब कोई भी कलर का नहीं, आसमानी रंग का उसका कलर आता है। कफ जो रहता है ना शरीर में 5 जगह रहता है। सिर में रहता है वो तर्पक कफ रहता है, हृदय में जो रहता है वो अवलंबक कफ रहता है, आमाशय में रहता है वो क्लेदक कफ रहता है, संधियों में रहता है वो श्लेषक कफ रहता है, और जीवा में जो रहता है जो रस का बोधन करके देता है तो वह बोधक कफ रहता है। तो यह क्या करता है कि कफ जो शरीर में है, कफ कहाँ बन रहा है तो आमाशय में बनता है, क्लेदक कफ ही उसका पोषण करता है। और आमाशय और उर ये इनके मेन स्थान है। तो आमाशय में उत्पत्ति है और इसका मैनिफेस्टेशन कहाँ है तो उर में है, पूरा छाती में है। तो ये कफ के स्थान है। तो यह ना पूरे शरीर के कफ की पुष्टता करते हैं। और इसीलिए जहां जहां जो जो स्थान पे कफ हो जाता है वह वह उसका नाम पड़ जाता है। अब मैं 20 तरह के नानात्मक व्याधियां बताऊंगा जो कफ के हैं। एक एक व्याधि को हम लोग देखेंगे लक्षण स्वरूप में, और इस पे हम लोग सरल उपाय क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आता है तंद्रा।
जब भी पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि उनको ना ड्राउजीनेस हर समय फील होता है, वो खाना खा के रहें या ना खाना खा के रहें, उनको दिन भर तंद्रा, ये सिम्टम्स हो जाता है। इसमें हमेशा ऐसा लगता है कि आंखों के ऊपर ना कुछ तो ऐसे छा गया है पलकों के ऊपर, ताकि उनको ना नींद जैसा आता है। नींद नहीं आती है, निद्रा नहीं आती है, लेकिन उनको ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें क्या करना है, चिकित्सा के रूप में गर्म पानी पीने के लिए देना है। कोष्ण जल जो रहता है वह पानी पीने के लिए देना है। तो तंद्रा को वो, क्योंकि कफ को विलयित करता है, तो तंद्रा को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब ये क्लेदक ऑब्वियस है कि क्लेदक कफ को पूरी तरह से ये शमन कर देगा, थोड़ा बैलेंस करेगा, इसलिए तंद्रा जो है वह कम हो जाता है। उसी तरह से आंखों में अंजन डालना चाहिए, उससे तंद्रा पूरी तरह से चला जाता है। तीसरा बता रहे हैं कि शुंठी लेना है, मिर्च मरीच लेना है, लवंग लेना है, और इसको पीस के पानी में मिक्स करके, और पूरे मतलब थोड़ा सा ये लेके, थोड़ा सा ही लेना है। शुंठ लेना है, मरीच लेना है और लवंग लेना है, इसको थोड़ा सा पीस के और अंजन लगाना है आंखों में। तो थोड़ा कैसे जलन जैसा होगा और उससे आंखों से स्त्राव आएगा, और अंजन लगाने से क्या होगा कि फिर वो आंखों से स्त्राव आ जाएगा ना, तो तंद्रा पूरी तरह से निकल जाएगा। उसी तरह से सन्निपातस तंद्रा में तो यह उपाय बताया ही है कि सन्निपात ज्वर जब होता है तो इस तरह का अंजन लगाने से, शुंठ है, काली मिर्च है और लवंग है, इसका पीस के थोड़ा सा बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। एक एक थोड़ा सा शुंठी ले लिया, थोड़ा सा काली मिर्च ले लिया एक दो, और थोड़ा सा लवंग ले लिया, और इसको अच्छे से पीस के बारीक करके और फिर आंखों में अंजन करना है। तो इससे ना तंद्रा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से दालचीनी या फिर मनशिला, इसको पानी में मिक्स करके और दिन में 2 बार 3 बार अंजन करना चाहिए, दालचीनी और मनशिला। इससे भी ना बहुत अच्छा फायदा हो जाता है कि यह भी तंद्रा को दूर कर देता है। इसके बाद में किसी को अति निद्रा आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, ये दूसरा सिम्टम है। नानात्मज व्याधि जो कफ के हैं उसमें दूसरा व्याधि अति निद्रा है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंट जो रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कफ संचिति बहुत ज़्यादा रहती है, तो दिन में भी सोते हैं, रात को भी सोते हैं, वो ज़्यादातर सोते ही रहते हैं। इसका मेन उदाहरण है कुंभकर्ण। रावण का जो भाई था कुंभकर्ण, उसको 6 महीने इतनी ज़्यादा नींद आती थी, तो 6 महीने वो जागता था, 6 महीने वो सोता था, और वो तामसिक था, तमो प्रवृत्ति का था, बहुत ज़्यादा खाता था और सो जाता था। उसको भगवान ने ऐसा शाप दिया था कि वो सोएगा हर समय। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहा था, तो भगवान ने उसको शाप दिया था कि वो 6 महीने सोएगा। अब इसी तरह से कुंभकर्ण की नींद वाले लोग बहुत सारे आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नींद होती है, और वो लोग ना बहुत परेशान होते हैं कि हमें इतना नींद क्यों आती है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर सोते हैं तो उसको हम लोग अति निद्रा ये कैटेगरी में लाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि सिर पे दालचीनी का जो तेल होता है, दालचीनी वाला तेल जो होता है वह पूरी तरह से लगाना है। तो इससे ना जो अति निद्रा की कंडीशन है वो ठीक हो जाता है। उसी तरह से गरम गरम पानी पीना है, ये कफ की चिकित्सा है, तो उससे भी गर्म पानी पीने से भी अति निद्रा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से एक्सरसाइज करना है, जो नीचे से जो होता है ना कि बैठना और उठना, बैठना और उठना, इसको मराठी में बोलते हैं जोर लगाना, जोर काढ़ावे, मतलब बैठना उठना जो रहता है ना, ये अगर करते हैं तो इससे भी ना जो कफ संचित हुआ है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर बहुत ज़्यादा ना सूर्य नमस्कार करना चाहिए, मतलब डेली अगर सूर्य नमस्कार कर दिया और पूरा प्रोसीजर के साथ किया तो उससे भी अति निद्रा के प्रॉब्लम, और सूर्योदय के टाइम पे तो उठना ही चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, इससे पेट भी साफ हो जाएगा और पूरा कफ का भी शमन हो जाएगा। और सूर्य नमस्कार पूरा दिन अच्छा जाता है, अगर सूर्य का हम लोग नमस्कार करते हैं, सनलाइट जो सुबह का मिलता है उससे पूरा दिन अच्छा जाता है, तो अति निद्रा ये ठीक हो जाता है। कफ के अंत काल में जो कफ का जो ये रहता है, मतलब सूर्य जब नमस्कार करते हैं हम लोग, तो इससे क्या होता है कि कफ भी पूरी तरह से पिघल जाता है और पेशेंट को अति निद्रा की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब तीसरा कंडीशन है अंग गौरव। शरीर में बहुत ज़्यादा जाड्यता लग रही है, बहुत ज़्यादा गुरुता लग रही है, हैवीनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये कफ का तीसरा नानात्मज लक्षण होता है, या व्याधि के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें शरीर में बहुत ज़्यादा जड़पन आ जाता है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाता है। तो इसमें क्या करना है कि उद्वर्तन करना है। आपने हल्दी लीजिए, लेखनीय गण के द्रव्य हैं वो ले लीजिए, या आरग विद्यक अध्याय है उसमें बहुत सारे योग बताए हैं, या फिर हल्दी ले लीजिए, नीम ले लीजिए, खदीर ले लीजिए, दारू हल्दी ले लीजिए, आम्र हरिद्रा ले लीजिए, चंदन लीजिए, पद्मक ले लीजिए, उशीर, सारिवान, अंता, मंजिष्ठा, ये सब द्रव्य जो रहते हैं इसको पूरा बॉडी में रगड़ना है। उद्वर्तन करने से क्या होगा, पसीना अच्छा से आएगा और स्वेद प्रवृत्ति से कफ विलयित हो जाएगा, और उद्वर्तन जो है वो श्रेष्ठ बताया है कफ के प्रॉब्लम में। तो इससे शरीर की जो गुरुता है
पूरे बॉडी में जो स्टिफनेस आ गया है, हैवी हैवी जो लग रहा था पूरा बॉडी में, वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा रनिंग करना चाहिए। रनिंग करने से अंग में गुरुता है वह कम हो जाता है, और रनिंग करना बहुत अच्छा एक्सरसाइज बताया गया है कफ के रोगों में। उसी तरह से गर्म पानी भी पीना चाहिए, उससे भी गुरुता जो है, हैवीनेस जो है बॉडी का, वह कम हो जाता है। और उसी तरह से कफ नाशक विधि का प्रयोग करना है, जैसे त्रिकटु का काढ़ा दे दीजिए, त्रिकटु का चूर्ण दे दीजिए, पंचकुल का चूर्ण दे दीजिए, त्रिउष्ण का चूर्ण दे दीजिए। उसी तरह से वमन करा दीजिए, तो ये कफ की चीज है। शिरो विरेचन करा दीजिए, नस्य दे दीजिए। तो इससे क्या होता है कि कफ की वजह से अंग गुरुता जो है, अंग गौरव है, वह सिम्टम कम हो जाता है। इसके बाद में मुंह में माधुर्यता रहती है, मुंह बहुत ज्यादा मीठापन ऐसे फील होता है कि मुंह में कुछ चीनी खाया है, जबकि असली में नहीं खाया होता है। और जो मुंह जो रहता है वो अंदर ही अंदर पूरा ऐसे भरा हुआ लगता है, ऐसे कुछ तो ऐसे भरा हुआ है, कोटिंग भी हुआ रहता है, आम भी रहता है, और मुख माधुर्यता भी रहती है। तो इसमें क्या करना है कि अक्कल कारा नाम का जो वनस्पति है, अक्कल कारा, तो उसको लेना है। अक्कल खार भी बोलते हैं। पानी में उसको मिक्स करके पीस के और जीभ पे लगा देना है, पूरी तरह से जीभ का लेप की तरह लगा देना है। तो इससे क्या होता है कि इससे ना वो जो ये होता है मुख माधुर्यता, वह कम हो जाता है। अक्कल कारा को बहुत अच्छा स्वर भेद नाशक भी बताया है, कफ का आवरण को वो ठीक कर देता है। इसी तरह से हमें क्या करना चाहिए कि ये जो ये गाल रहता है ना ऊपर के ऊपर, इसमें हमें क्या करना चाहिए कि अदरक लेना है और सेंधा नमक, इसको पीस के और इसके ऊपर थोड़ा सा लेप लगा दें, या फिर अंदर ही अंदर थोड़ा सा अदरक और सेंधा नमक यह लेके और चूसना चाहिए। अदरक ले लें या शुंठी ले लें, इससे भी जो मुख माधुर्यता है वह ठीक हो जाता है। ऊपर लेप लगाना तो पॉसिबल है कि नहीं है वो देखिए। पेशेंट को अगर हम लोग अदरक का लेप लगाएंगे तो पेशेंट अलाउ करेंगे नहीं। शुंठी का हम लोग लेप लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो पेशेंट नहीं अलाउ कर रहे तो कोई भी बात नहीं है। मेरे तो बहुत कम ही पेशेंट अलाउ करते हैं कि हम लोग शुंठी का लेप लगाएंगे। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो मुख में शुंठी का या सेंधा नमक ऐसे ले लीजिए, या फिर अदरक और सेंधा नमक अगर लेंगे तो मुख माधुर्यता ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर जीभ पे कोटिंग भी है तो वह भी आम का पचन करके रस का बोधन करना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो तुरटी होती है, फिटकरी होती है, वह उसको लेना है और उसको चूसना है, फिटकरी को थोड़ा सा, उससे भी ये पूरा स्वच्छता हो जाती है, कफ का शमन हो जाता है। इसी तरह से मुख में लेप अगर है, ऐसा लग रहा है कि आलिप्तता है, ये चौथा कंडीशन है नानात्मज व्याधि का, कफ का, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ तो अंदर ही अंदर कुछ तो ऐसा भरा भरा है, मतलब जिसको हम बोलेंगे मुख लेप। इसमें मुंह जो है वो बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है अंदर ही अंदर, ऐसे को तो खोल नहीं पाते हैं, मुंह में चिकटपना बहुत ज्यादा आ जाता है। तो उसमें क्या करना है कि तुरटी जो रहता है, तुरटी जिसको हम लोग फिटकरी बोलते हैं, उसको लेके थोड़ा सा वो टुकड़ा लेके और चूसना है, तो इससे वो पूरा अंदर से साफ होता है। और फिटकरी आप लोगों को मालूम है, पानी में भी हम लोग डालते हैं, गंदा पानी अगर आता है तो फिटकरी को थोड़ा सा घुमा दीजिए, तो इससे क्या होता है पानी में जितना भी कचरा है वो नीचे बैठ जाता है। इसी का सिद्धांत का यहाँ प्रयोग करके अपने आचार्यों ने बोला है कि फिटकरी को वो मुंह में लेके चूसना है, तो इससे ना पूरा कोटिंग जो है वो पूरी तरह से निकल जाता है। और फिर ये कर लेना है, कुल्ला कर लेना है पानी डाल के और गुड़ गुड़ करके फेंक देना है। तो इससे क्या होता है ना कि वो मुख में जो आलिप्तता है वह कम हो जाता है। इसी तरह से गर्म पानी से मुंह में लेके और ऐसे मुंह में ऐसे कुल्ला करके और फिर फेंक देना है, तो यह भी गर्म पानी से किया हुआ कोष्ण जल से, यह भी मुख में जो लेप जैसा कंडीशन है वह ठीक हो जाता है। इसी तरह से मधु और सेंधा नमक, मधु और सेंधा नमक लेके थोड़ा सा ले लीजिए, सेंधा नमक टेस्ट के हिसाब से, और मधु ले लीजिए और उसको लेके चूसना है, बहुत देर तक मुंह में रखना है, चूसना है। तो इससे मुख में लेप जो है, क्योंकि सेंधा नमक भी कफ का विलयन करके कफ को शमन कर देगा, और मधु जो है, शहद जो है, वह भी मुख में लिप्तता है उसको ये कम कर देता है। इसी तरह से हमें क्या करना है कि लवंग लेना है, और लवंग को मुंह में लेके और लवंग और गुड़ या केवल लवंग को चूसना है, तो उससे में मुख में अलिप्तता ये कंडीशन है वह ठीक हो जाता है। इसके बाद में सिम्टम आता है प्रसेक। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सलाइवेशन एक्सेसिव होता है, कुछ कुछ बीमारियों में भी होता है, परतंत्र रूप से ये कफज का रहता है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी रहता है, उसमें पेशेंट ड्रूलिंग करता है बहुत ज़्यादा ना, अंदर ही अंदर वो कफ को निकालने का कोशिश करता है, लार टपकते रहता है। सलाइवेशन होना मतलब लार निकलना, और ड्रूलिंग मतलब लार टपकना, ऐसा हो रहता है। तो ये प्रसेक का कंडीशन रहता है ना, उसमें क्या करना है कि तुरटी जो रहता है,
जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, उसका थोड़ा सा टुकड़ा लेना है और चूसना है उसको, अंदर नहीं लेना है, चूसना है, और उसके बाद में पानी से ये करके गार्गिल ऐसे कुल्ला करके फेंक देना है। तो इससे मुख की शुद्धि हो जाती है और प्रसेक ये सिम्टम कम हो जाता है। या फिर क्या करना है, अक्कल कारा का चूर्ण लेना है और अपने हाथ में लेके और पेशेंट के मुंह में ऐसा रगड़ देना है अक्कल कारा का चूर्ण, और वो भी हल्के हाथ से करना है, जोर जोर से नहीं करना है, नहीं तो पेशेंट दो मारेगा आपको। तो इसीलिए अक्कल का, या फिर उसको खुद ही बोल दीजिए कि खुद ही कर ले वो, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। पेशेंट, अब पेशेंट का मूड कब क्या हो जाए हमें मालूम नहीं होता है। तो अक्कल कारा का जो चूर्ण होता है वो जीभ पे लगा के रखना है, तो इससे भी ना प्रसेक ये कंडीशन ठीक हो जाती है। और नहीं तो क्या करना है कि बहुत ज्यादा रगड़ के फिर उंगली डाल के और उल्टी करा देना है। जो अगर प्रसेक आ रहा है बार बार, तो वो एक बार कफ निकल ही जाए तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से श्वेतावलोकन, हर चीज सफेद सफेद दिख रहा है, यह नानात्मक व्याधि है, कफ का ही एक व्याधि का एक स्वरूप है, जिसमें श्वेतावलोकन, हर चीज सफेद दिखना। तो इसमें क्या करना है कि शुंठ लेना है, शुंठी जो लेना है वह लेना है, दालचीनी लेना है, पानी में मिक्स करके, थोड़ा सा पानी में मिक्स करना है शुंठी और दालचीनी, और इसको आंख के ऊपर जो अपना ये जो रहता है पापनी बोलते हैं, इसके ऊपर ना लेप लगा देना है। ठीक है, उस और फिर उसको क्या करना है कि हाथ को गर्म करना है, अपने हाथ मतलब पहले लेप लगा दीजिए, अपने हाथ को मोमबत्ती के ऊपर थोड़ा कुछ सेकंड तक गर्म करके और उसे ऐसे सेकना है। ऐसे सेकने से क्या होगा कि श्वेतावभासता, मतलब हर चीज जो सफेद दिख रहा है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। श्वेतावभासता मतलब हर चीज सफेद दिख रहा है, कफ जो है वो आंखों में ऊपर जाके जमा हो गया है। इसीलिए क्या करना है कि मैं फिर से बता देता हूँ कि शुंठी लेना है और दालचीनी लेना है, पानी में मिक्स करके और उसका आंख बंद करके लेप लगा देना है। जब थोड़ा सूख जाए, मतलब वहाँ चिपचिपाहट ना रहे, सूख जाए, उसके बाद में वैद्य खुद क्या करे कि ये मोमबत्ती के ऊपर ऐसे रख के और उसको ऐसे हल्का हल्का हाथ से थोड़ा गर्म करना है, मतलब अपने हाथ से स्वेदन हुआ ना, जैसे कि आप लोग नशे में भी करते हैं, अगर ये मोमबत्ती के ऊपर हाथ को गर्म करके, तो इससे ना आंखों को भी इंजीनियर होगा और हम कितना दे रहे हैं हमें पता भी चलेगा। तो इससे क्या होता है कि श्वेतावलोकन ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। उसी तरह से अंजन लगाना चाहिए, स्वीरांजन है, अलग अलग सुरमा है, ये सब लगाना चाहिए। इसी तरह से अगर पेशेंट बहुत बलवान है तो उनको वमन करा दीजिए, वमन करा देंगे ना तो उसका कफ निकल जाएगा और श्वेता व भासता जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से अंजन करना है तो क्या करना है कि आँख के पास में थोड़ा सा ऐसा अंजन कर देना है, तीक्ष्ण अंजन। तो उससे क्या होगा कि स्राव निकलेगा और स्राव निकलने से कफ जो है वो निकल जाएगा। इसीलिए बोला है चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषा श्लेष्मतो भयम, चक्षु तेजो में है और उसको विशेष रूप से कफ से उसको डर रहता है। तो मैं देखिए सिंपल सिंपल चीजें बताता हूँ, तो आप लोग भी अगर ये करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से और भी कफ नाशक उपाय हैं, जैसे वमन करा दिया आपने, त्रिकटु चूर्ण दे दिया, पंचकुल चूर्ण दे दिया, कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य, जो भी आपको रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, जो भी अवस्था में आपको सही लगता है, कटु रसात्मक, तिक्त रसात्मक और कषाय रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग वहां करते हैं, तो पेशेंट का जो श्वेता व भासता है ये सिम्टम्स में बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। इसी तरह से अगर मल में बहुत ज्यादा म्यूकस आ रहा है और बहुत ज्यादा श्वेत वेदकत्व, मतलब मल जो है वो बहुत ज्यादा सफेद आ रहा है, तो उसमें रेचक औषध देना चाहिए, कफ नाशक उपाय करना चाहिए। तिल पिष्ट जो मल प्रवृत्ति है वह रुद्रपद कामला में दिखाई देती है, तो उसमें भी कफ का आवरण रहता है, तो इसलिए कफ नाशक उपाय वहां पर भी किया गया है। तो इसमें बताया है कि त्रिभुवन कीर्ति रस, कफ केतु रस, या फिर त्रिकटु का चूर्ण, पंचकुल का चूर्ण, ये कफ नाशक उपाय करके फिर विरेचन, मतलब शाखागत जो है कामला, उसको हम लोग कोष्ठगत करते हैं, कोष्ठगत करके फिर विरेचन देते हैं। तो यही चीज अगर पूरा बॉडी में श्वेत विटकत्व है, सफेद ऐसा मल प्रवृत्ति हो रही है, मतलब वहां पे यकृत का कार्य अच्छा से नहीं हो पा रहा है और गॉल ब्लैडर से जो पित्त निकल रहा है वो उसका भी कार्य नहीं हो पा रहा है, इसलिए कफ शामक चिकित्सा किया, तो आवरण जन्य संप्राप्ति जो है, जो सेंट्रल बिलियरी डक्ट में है वह पूरी तरह से खुल जाता है। और कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य ये क्या करते हैं कि वह कफ का शमन कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि कफ निकल जाता है, फिर पित्त, इससे फिर क्या होता है, पित्त जो ऑब्स्ट्रक्शन से रुका हुआ रहता है वह कोष्ठ में आने लगता है और मल को कलर आने लगता है। इस तरह से हम लोग अगर करते हैं तो पेशेंट को 100% फायदा हो जाता है। फिर नौवा जो सिम्टम है या बीमारी है उसमें बोल रहे हैं कि श्वेत मूत्रता, सफेद मूत्र प्रवृत्ति होना, मूत्र जो रहता है सफेद होता है,
तो उसमें क्या करना है कि शुंठी 1 तोला लेना है, बेहड़ा 1 तोला लेना है, इसका काढ़ा बना के और वो पेशेंट को पीने के लिए देना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि श्वेत मूत्रता जो है वह कंडीशन में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से त्रिफला के चूर्ण लेना है और शुंठी ले लेना है और उसको मिक्स करके मधु के साथ चाटन करना है। तो इससे क्या होगा, त्रिफला और शुंठी, त्रिफला में क्या है, हरित की, विविध की, आमल की, प्लस शुंठी, इसको मिक्स करके गुड़ के साथ लेकर मधु के साथ चाटना है। तो इससे भी ना ये जो श्वेत मूत्रता ये कंडीशन है वह ठीक हो जाती है। इसी तरह से पूरा शरीर में सफेद श्वेतांग वर्ण, अंग और वर्ण सफेद पड़ गया है, ऐसा पांडु रोग में भी दिखता है। और अगर कफ का बहुत ज्यादा इसमें प्रकोप होता है तो उसमें भी दिखता है। पांडु रोग अलग व्याधि है, कफज पांडु की अलग चिकित्सा है, जैसे गोमूत्र हरित की वगैरह देते हैं। लेकिन शरीर थोड़ा सफेद दिख रहा है, पेल दिख रहा है, पांडु नहीं है लेकिन सफेद दिख रहा है बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या करना है कि पिपली का चूर्ण जो है, क्योंकि हमें कफ की चिकित्सा करना है, तो पिपली का चूर्ण को मधु के साथ चाटन करना है। सुबह और शाम अगर चाटन करते हैं तो यह जो श्वेतांग वर्ण है यह प्रॉब्लम में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से शुंठी पाक जो रहता है, सौभाग्य शुंठी पाक, आप लोगों ने खाया भी होगा, सौभाग्य शुंठी पाक बहुत सारी कंपनियां भी बनाती हैं, उसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो श्वेतांग वर्णता जो है वह ठीक हो जाता है। इसी तरह से कफनाशक उपाय करना है, जैसे कि आप वमन दे दीजिए, पंचकोल दे दीजिए, त्रिकटु दे दीजिए, त्रेउष्ण दे दीजिए, कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करिए, रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, मांस पाचक दीजिए, मेदो पाचक दीजिए, फल त्रिकादिक्वाद दीजिए, महामजिष्ठादिक्वाद दीजिए। ऐसे कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य बहुत सारे हैं दुनिया में, उनका प्रयोग करने से श्वेतांग वर्ण जो है कफ के प्रकोप की वजह से जो हो गया है वह कफ को शमन होते ही पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसके बाद में 11वां जो है, टोटल 20 बताने हैं मुझे, 10 हो गए। अब जो 11वां नंबर का जो ये है, कफ के नानात्मज विकार में एक जो बता रहे हैं कि उष्ण इच्छा, मतलब गर्म खाने की इच्छा ऐसा अगर हो रहा है, क्योंकि कफ का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसमें विरेचन कराना है और उल्टी कराना है, वमन कराना है। तो इससे जो गरम गरम शरीर को नुकसान कर रहा है तब भी ना उसमें पित्त का भी अनुबंध हो जा रहा है ना, और पेशेंट को बहुत गर्म खाने की मन कर रहा है, उष्ण वीर्यात्मक चीजें भी खाने का मन कर रहा है, और कफ का भी प्रकोप हुआ है, मतलब सर्दी खांसी ये सब भी है, और उसको प्रतिशय भी है, और उसको उष्ण की इच्छा हो रही है। तो फिर क्या करना है कि विरेचन करा देना है और वमन करा देना है। तो उष्ण इच्छा ये जो सिम्टम है उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से इसको कुछ लोग सिम्टम भी बोल सकते हैं और कुछ लोग कफज नानात्मज विकार भी बोल सकते हैं, विकार व्याधि के रूप में भी यह हो सकता है। उसी तरह से हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि तिक्त कामिका, मतलब बहुत ज्यादा कड़वा खाने के मन करता है, कड़वा खाने की इच्छा होती है, तो यह अरुचि का जो उपाय है वह करना चाहिए। जैसे कोई बोलता है कि हमें करेले खाने का बहुत मन कर रहा है, तो हमें क्या करना है कि हमें अरुचि का जो भी चिकित्सा है वह करना चाहिए, जैसे वमन करा दीजिए या फिर अम्ल रसात्मक द्रव्य दीजिए। अम्ल रसात्मक जैसे चटनी दे दीजिए, पुदीना और धनिया की, आम की चटनी दे दीजिए, या फिर आमचूर का चटनी दे दीजिए। तो इससे क्या होता है, अरुचि भी दूर हो जाता है और कफ का भी उसका शमन हो जाता है। और दूसरा क्या बताया है कि अरुचि के चिकित्सा के लिए आप लोग नींबू को गर्म करें गैस पे, कम आंच पे, उसको काट के फिर काली मिर्च के और नमक के साथ ना उसको जीभ पे ऐसे घस दीजिए, उसको चाटन करिए बार बार थोड़ा थोड़ा निचोड़ के, तो इससे भी अरुचि दूर हो जाती है। या गुलकंद और पान का पत्ता जो रहता है, तांबुल, उसको लेके और चबाना है, तो इससे भी ये तिक्त कामिता, मतलब तिक्त चीज खाने का जो मन कर रहा है, वह तिक्त मतलब कड़वा चीज वो खाने का जो मन कर रहा है कफ के वजह से, तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। विपरीत गुण इच्छा, कफ बड़ा है ना तो तिक्त रसात्मक द्रव्यों का सेवन करने का मन करता है। तांबुल जो अब मैंने बताया वह तो कटु रसात्मक है, और गुलकंद मैंने बताया वह मधुर रसात्मक है। लेकिन यहाँ पर अप्लाई करना है कि अगर तिक्त खाने की इच्छा हो रही है तो पेशेंट कड़वा खाएगा कि नहीं खाएगा, उसको और तकलीफ ना हो जाए, इसलिए मधुर रस और कटु रस का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। मीठा इसलिए कि उसको पैलेटेबल हो, तो ऐसा ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए कि गुलकंद हम 1 किलो खिला दिए, वह नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा गुलकंद देना है, पान का पत्ता, तो इससे ना अरुचि पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वह कफ का शमन हो जाता है। और मेन आमा जीर्ण पे ये काम हो रहा है और बोधक कफ पे काम हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अरुचि का सारा चिकित्सा करने से फायदा हो जाता है। इसी तरह से मलाधिक्य है, बहुत ज्यादा मल निकल रहा है, बहुत ज्यादा और अति प्रमाण में मल निकल रहा है, ऐसे कंडीशन जो रहते हैं, यह 13वां नंबर का जो नानात्मज व्याधि है उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या करना है कि विरेचन का कोई द्रव्य देके
पूरा कोष्ठ जो है वो साफ कर देना है। और उसके बाद में दीपन पाचन अनुलोमन ऐसे द्रव्य देने हैं, तो इससे मलाधिक्यता जो रहती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मल जो है वो कम बनता है, सारकीट विभाजन अच्छा होता है। तो मलाधिक्यता ये सिम्टम में हमें विरेचन की द्रव्य देके और कोष्ठ को शुद्ध करके फिर दीपन और पाचन द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। दीपन पाचन, क्योंकि दीपन तो इसलिए कि अग्नि बढ़ा रहे हैं, और आम जो चिपका चिपका रह गया है, जो पूरी तरह से नहीं पचा है और नहीं निकला है शोधन से, लेकिन वो इंटेस्टिनल वॉल्स में चिपका है, इसलिए पाचन द्रव्य देना है। तो दीपन पाचन अनुलोमन, रोज का रोज पेट साफ होने वाला कोई भी अनुलोमन करने वाले द्रव्य दे दीजिए, जैसे त्रिफला है, हरितकी है, वो भी उस नियम के हिसाब से कि 42 डेज तक देना है, उसके बाद ब्रेक करना है, फिर 42 डेज देना है, फिर तो नियम के हिसाब से दे सकते हैं। गंधर्व हृत दे सकते हैं, मनुका दे सकते हैं, किशमिश जिसको बोलते हैं, या एरंड तेल दे सकते हैं, गंधर्व हृत की टेबलेट दे सकते हैं। दीपन पाचन और अनुलोमन ये देने से जो मलाधिक्यता है वह सिम्टम में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से शुक्र बाहुल्यता, जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा कोई काम नहीं करते, टेंशन फ्री रहते हैं, वो लोगों में शरीर में बहुत ज्यादा शुक्र अगर संचय हो गया है, तो उसको बोलना है कि स्त्री संग करो। ऐसा चिकित्सा के पर्पज से बताएं, गलत व्यभिचार करने के लिए नहीं बताया है। और नहीं तो शुक्र को वो क्षय करे, थोड़ा सा शुक्र को निकाले, हस्त मैथुन करके शुक्र को निकाल दे, या अपनी वाइफ के साथ ही समागम करे। तो जो शुक्र बाहुल्यता ये सिम्टम रहती है, अति शुक्र बढ़ना, वो उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से बहुमूत्रता, ये 15वां नंबर का सिम्टम है। इसमें बहुत ज्यादा यूरिन आता है, बार बार मन करता है कि यूरिन करें, अभी करके आए फिर से बार में जाने का मन करता है। तो इसमें क्या करना है कि जो पाइनएप्पल के टुकड़े रहते हैं, अनानास के जो टुकड़े रहते हैं वो लेना है, पिपली का चूर्ण लेना है, इसको मिक्स करके और उसको सेवन करना है सुबह शाम। पाइनएप्पल का और पिपली का चूर्ण इसको मिक्स करके खाने से क्या होता है कि वो जो प्रॉब्लम रहती है बहुमूत्रता वह ठीक हो जाती है। उसी तरह से बहुमूत्रांतक रोग जो है, बहुमूत्रांतक रसवटी, उसका प्रयोग करना चाहिए। और बहुमूत्र रोग ऐसा करके जो अध्याय बताए हैं उसका हम लोग चिकित्सा करेंगे। में क्योंकि बहुमूत्र अगर प्रवृत्ति हो रही है, आविल मूत्रता बहुमूत्रता, तो इसमें प्रमेह की तरफ संप्राप्ति जा रही है। तो इसीलिए प्रमेह हो न जाए, इसलिए हम लोग को पहले ही जब सिम्टम्स दिखे तभी हमें बहुमूत्रता की चिकित्सा प्रमेह जैसा थोड़ा कर दिया, तो बहुत ही पेशेंट को फायदा हो जाता है। इसी तरह से 16वां नंबर का जो व्याधि है उसको बोलते हैं आलस्य। आलस्य पेशेंट को ना कुछ भी तैयार व्यार हो गया है सब कुछ करे, लेकिन आलसीपना बहुत ज्यादा रहता है। तो उनको ना एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम करने से कफ जो रहता है, कफ मेद प्रविलायनम, कफ और मेद को वो पिघलाता है, इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से पूरे बॉडी में मालिश करना है, मसाज करना है, और उसके बाद में गर्म पानी लेके स्नान करना है। तो इससे भी ना जो आलस्य है वो पूरी तरह से ठीक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर नहाए सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले, तो वह और भी ज्यादा फायदा करता है। इसी तरह से पसीना लाने वाली चीजें, या तो आप स्वेदन कर लीजिए घर में, या थोड़ा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, या फिर जिम में जाइए, कैसे भी थोड़ा पसीना आ जाएगा। दिन भर एसी में रहने वालों को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, आलस से बहुत ज्यादा रहता है। तो पसीना आना, यही चिकित्सा इसकी रहे कि स्वेदन, अग्नि स्वेद, निरग्नि स्वेद, ऐसा जो बताया, साग्नि स्वेद, निरग्नि स्वेद। तो यहाँ पे निरग्नि स्वेद भी कर सकते हैं या डायरेक्ट स्वेदन भी कर सकते हैं, तो ये बताया गया है। इसके बाद में 17वां नंबर का जो सिम्टम है वो है मंद बुद्धि। किसी का माइंड जो रहता है आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा कम रहता है, क्योंकि कफ का आवरण रहता है, लेकिन वह कफ के अतियोग से बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि जो रहती है वो क्विक काम नहीं कर पाती। बात भी फोन पे करेंगे तो 1 घंटा तक बात करेंगे, एक ही बात को रिपीट करते रहेंगे। तो ऐसे मंद बुद्धि वाले जो लोग रहते हैं उनको ब्राह्मी का रस लेना है, और या ब्राह्मी का चूर्ण लेना है, और मधु के साथ लेके सुबह शाम खिलाना है। तो इससे क्या होगा कि ब्राह्मी का रस और मधु से जो मंद बुद्धिता है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से वचा का चूर्ण जो है वो मध के साथ लेना है, शहद के साथ लेना है। इससे भी वो संज्ञा स्थापन गण में है, कटु कटु उष्ण है, तो उससे भी मंद बुद्धिता जो है, और वो मेद्य भी है, रसायन भी है, तो इसलिए वचा जो है उसको मधु के साथ सुबह शाम चटाने से मंद बुद्धि ये सिम्टम्स कम हो जाते हैं। इसी तरह से चित्रक का जो चूर्ण रहता है, चित्रक वनस्पति आप लोग को मालूम है, पित्त प्रकृति वालों को नहीं देना है, लेकिन जिनको कफ बढ़ा हुआ है तो चित्रक का चूर्ण को मधु के साथ मिक्स करके उसका सेवन कराइए, या चित्रक हरित के अवलेह का प्रयोग कराने से भी यह मंद बुद्धिता जो है वह ठीक हो जाता है। इसी तरह से तृप्ति होना, थोड़ा भी अल्प भोजन किया तो ऐसा लगता है कि तृप्ति हो गई, अब बस हो गया, अब नहीं खाना है। तो इसमें अग्नि प्रदीप करने वाले दीपन पाचन द्रव्य, जैसे कि लशुनादि वटी हो गया, शंख वटी हो गया, आरोग्यवर्धिनी वटी हो गया, सुचेखर रस हो गया, अजमोदादि चूर्ण हो गया, दाढ़ी मास्टक चूर्ण हो गया, लवण भास्कर चूर्ण हो गया, हिंग वाष्टक चूर्ण हो गया,
फिर उसी तरह से आसवरिष्ट का प्रयोग करना है। झंडू पंचारिष्ट हो गया, द्राक्षासा हो गया, द्राक्षारिष्ट हो गया, मृद्विकारिष्ट हो गया। ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करने से जो जिनको ना तृप्ति, ऐसे हर समय लगता है कि तृप्त हैं वो लोग, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं है, कफ के आवरण की वजह से हो रहा है, कफ की वृद्धि की वजह से ये सिम्टम होता है। इसमें हमें अग्नि को प्रदीप्त करने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है, तो इससे ना पूरी तरह से पेशेंट को रिकवरी मिल जाती है। इसी तरह से गले में बोलते हैं इस टाइम उसको घर घर आवाज आना, घर 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 घर। और ये कफ का अवरोध होने की वजह से, कफ का आवरण होने की वजह से ऐसा घर 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 आवाज आना, यह जो रहता है ये 19 नवंबर का कफ का नानात्मक सिम्टम है, व्याधि है। तो इसमें क्या करना है कि दूध को गर्म कर देना है। ऐसे जब घर 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 आवाज कंटिन्यू आ रही है कंजेशन होने की वजह से, घर घर घर, तो इसमें क्या करना है कि दूध को उबाल के उसमें शुंठ मरीच डाल के, और थोड़ा सा शुंठ और मरीच ही, उसके बाद में पिपलिन नहीं डालना, शुंठ और मरीच को दूध के साथ उबाल के और फिर थोड़ा सा मिश्री डाल के वह अगर पीने पिया है ना, तो इससे जो घर 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 आवाज आ रही है गले में, वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पिपली इसलिए नहीं बोला है कि पिपली का यूज जो है, पिपली क्षार और लवण का अति योग जो है वह कम बताए, मतलब उसको हम लोग को कम यूज करना चाहिए। पिपली क्षार और लवण जब जरूरत है तभी करना चाहिए। तो अपने लवण भास्कर चूर्ण और कुछ कुछ चूर्ण के अलावा नमक जो है वो ज्यादातर कोई भी मेडिसिन में नहीं है, तो इसीलिए हमें वो ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरह से घर घर आवाज आ रही है तो टंकन क्षार हो गया, टंकन क्षार की लाही होता है वह ले लेना है, पिपली लेना है और मधु के साथ मिक्स करके उसको चटाना है। टंकन क्षार, क्षार का मतलब क्या, आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, तो इसलिए टंकन क्षार लेना है और पिपली का जो पाउडर है उसको मिक्स करके चाटन करना है मधु के साथ, तो इससे भी कफज रोगों में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ज्येष्ठ मध का काढ़ा है, क्वाथ बनाइए 1 गिलास तक या आधा गिलास तक क्वाथ बनाइए ज्येष्ठ मध का, और उसमें ना ठंडा होने पे मधु डाल के पीने से क्या होता है कि कफ के सारे सिम्टम जो रहते हैं वो सबसाइड होते हैं और ठीक हो जाते हैं पेशेंट। इसी तरह से अचैतन्य, चेतना शक्ति नष्ट होना, ये भी कफ की वजह से हो जाता है। तो इसमें क्या करना है कि मरीच लेना है, हल्दी लेना है, गुड़ लेना है, मधु लेना है, इन सबको मिक्स करके और चटाना है पेशेंट को। तो इससे क्या होता है, अचैतन्यता जो रहती है या अनकॉन्शियसनेस वो ठीक हो जाता है। उसी तरह से अगर पेशेंट जागृत अवस्था में, उसको वेग नहीं आया है, उसको बोलेंगे कि अगर आप मरीच लेंगे, हल्दी लेंगे, उसके बाद में गुड़ लेंगे, मधु लेंगे, इसको सुबह शाम आप लोग लीजिए, या फिर आप बना के भी दे सकते हैं। मरीच लीजिए, हल्दी लीजिए, गुड़ और मधु के साथ मिक्स अवले की तरह उनको रोज 1 किलो बना के दे दीजिए। इससे क्या होगा, अचैतन्यता जो कंडीशन है या फिर लॉस ऑफ वो पूरा टाइम और जो भी टाइम है ना, टाइम प्लेस, वो सब उसमें खो जाते हैं, तो उनको समझ नहीं आता है। वो चैतन्य अवस्था में रहते हैं लेकिन डिप्रेशन की वजह से या किसी से बात ना करने की वजह से उनको ऐसा फील होता है कि वो लोग ना मतलब इस दुनिया में है ही नहीं। अचैतन्यता अवस्था मानसिक रूप से रहती है, शारीरिक रूप से तो वो लोग रहते हैं। तो उसमें मरीच और हल्दी और गुड़ और मधु के साथ अगर चाटन कर दिया तो अचैतन्यता अवस्था में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा व्यायाम करना चाहिए, इससे अचैतन्यता अवस्था या अकॉन्शियसनेस जो रहता है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। टंकन क्षार की जो लाही होती है और पिपली का जो थोड़ा चूर्ण रहता है, ये मधु के साथ चाटन करने से भी अचैतन्यता अवस्था ठीक हो जाती है। अभी और भी कफज रोगों में बहुत सारे योग बताए हैं, वो मैं आगे बाद में कभी बताऊंगा। एक ही दिन में सब मैं बताऊंगा तो मैं थक जाऊंगा, और आप लोग को भी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं आप लोग के जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और आप लोग जो बातें करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वह काबिल तारीफ है। ऐसा तो कोई भी नहीं करता अपने, केवल आयुष दर्पण के चिकित्सक लोग ही करते हैं। तो डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आयुष दर्पण के सम्मान्य चिकित्सक हैं। मतलब आयुष दर्पण पे हम जब भी आप हमसे मिलेंगे हम आपको आप ही कहेंगे और रिस्पेक्ट देंगे। आपकी गुड क्वालिटी की चर्चा जरूर होती है, आप सब लोग हमारे हैं इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर ऋतुश्री जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रतीक रॉय जी बोल रहे हैं गुरुजी चरण स्पर्श, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, आपका जीवन सफल हो, मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसा आशीर्वाद है। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर रवि कुमार सिंह बोल रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को भी नींद अधिक आती है, आपकी बात सही है। तो ऐसे ही हमें अति निद्रा की चिकित्सा करनी है, त्रिकटु और अक्कल कारा वगैरह देना है तो उससे पेशेंट को ठीक हो जाता है। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको,
डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नरपत सिन्वर जी बोल रहे हैं कि कैन यू सजेस्ट एनी रेमेडी फॉर सीकेडी। सीकेडी पे मेरा एक लेक्चर है आयुष दर्पण की यूट्यूब चैनल पे, जाइए। सीकेडी नहीं तो सर को फ़ोन करिए या मुझे फ़ोन करिए, मैं लिंक दूंगा। सर को फ़ोन करेंगे डॉक्टर नवीन जोशी सर को, तो वो आपको अच्छे से सीकेडी का मेरा एक लेक्चर हुआ है, एक नहीं मतलब 4-5 दिन का हुआ है, उसका लिंक दे देंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा रच मैम नमस्ते प्रणाम आपको। मैं जो भी बताता हूँ ना, जो मुझे अनुभव है वही मैं बताता हूँ। जो चीज़ मुझे अनुभव नहीं है वो चीज़ मैं कभी नहीं बताऊंगा। और मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ कि आप मेरे तरह से ट्रीटमेंट करिए और कैसे रिजल्ट नहीं आता हम देखते हैं। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं प्रणाम, मधुमेह के रोगी की चिकित्सा बताए सर, मधुनाशी आरोग्य निधि और क्या दे सकते। आप रिपोर्ट्स बताइए, मुझे व्हाट्सअप करिए तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। मुझे रिपोर्ट्स नहीं मिलेगा, केवल मधुमेह के रोगी की चिकित्सा ऐसे मैं नहीं बताऊंगा, आपको डिटेल में सब बताना पड़ेगा। डॉक्टर नैना सिंह जी बोल रहे हैं कि सर जो अंजन दो जो तंद्रा में बताया उसकी डोज क्या रहेगी। थोड़ा सा तो लगाना है, उसका डोज क्या रहता है, थोड़ा सा तो जितना आंखों को लगता है उतना ही। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चपड़ दिया कि आंखों को स्वेलिंग आ गई अंदर, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा ही लगाना है। अंजन को अंजन के मात्रा में ही लगाना है। डॉक्टर नवरत्न शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा टंडेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका राजपूत जी नमस्ते प्रणाम आपको। और अंजन को आप न ज़्यादा इतना मेहनत से बनाएं तो आप जल्दी खत्म करना चाहेंगे क्या। आंखों में कितना लगता है, थोड़ा सा तो एक चुटकी आधा चुटकी तो लगता है, इतना बस यूज़ करना है अंजन के रूप में, फिर बाकी आप सेव रखिए। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्री विश्व श्रद्धा चिकित्सालय इनकी तरफ से बोल रहे हैं कि ब्यूटीफुल सिंपल एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। थैंक यू थैंक यू। मैं और भी इस पे लेक्चर लूंगा तो मैं आपको और भी बताऊंगा, बहुत सारे योग बताऊंगा। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी बोले मनोविषाद जन्य तंद्रा में गंडूस का क्या रोल है। 100% है। ब्राह्मी का स्वरस, ब्राह्मी का काढ़ा, इसका आप गंडूस कराइए, कवल धारण कराइए। उसी तरह से ज्योतिषमती है, वचा है, जो भी संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य हैं वह अगर हम लोग गंडूस के रूप में प्रयोग करते हैं क्वाथ बना के, तो उससे ना मनोविषाद का जो तंद्रा है वो ठीक हो जाता है। कफ का आवरण और मनोविषाद, विषाद की स्टेज में जा रहे हैं, मतलब वो कफ का आवरण बहुत ज्यादा हो रहा है, तमोगुण बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे और ऐसे तंद्रा रहती है। तो इसमें गंडूश के लिए आप त्रिकटु चूर्ण, पिपली चूर्ण, उसके बाद में चतुरुष्ण चूर्ण, इन सब का आप गंडूश का बना के करेंगे तो वह बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर नागमणि मणि मृदुल जी मृदुनल, डॉक्टर नागमणि मृदुनल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिलीप सोलंकी जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग के ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा दिया है। डॉक्टर दिलीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी बोल रहे हैं कि अक्कल कारा चूर्णवेद संदव दे सकते हैं मूत्र विरस्ता में, मुख विरस्ता में 100% दे सकते हैं। मुख विरस्ता में हम लोग देते हैं ना अक्कल कारा चूर्ण संदव, ये तो मैंने बताया ना हम लोग देते हैं। डॉक्टर मंगला जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सब के सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। जो लोग ना जमदग्नि सर का ये नोट ये करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कुटुंब ऐप का ये दिया गया है लिंक, आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग को सच में बहुत अच्छा फायदा होगा। और जो चीज़ नहीं समझ आ रहा है आप मुझे कॉल करिए, मैं बताऊंगा। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मंगला जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं आयुष दर्पण के, तो आप ना मुझे मैसेज करिए, मैं आपको लिंक दूंगा, उससे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, ये थोड़ा हैंग हो रहा है। डॉक्टर उज्ज्वला जी ने कुछ लिखा है, मैं लेकिन उनका पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोगों को जो भी डिफ़िकल्टी है वो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं, या मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये थोड़ा हैंग हो रहा है, मैं लेकिन इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ। ये मेरा फेसबुक हैंग हो रहा है। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, मैंने अपना ये नंबर दे देता हूँ। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। ये देखिए मैंने अपना नंबर और ऐसे टाइप किया है, थोड़ा कुछ गलत हो गया। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट बस रुक जाइए, बस हो जाएगा। आप लोग को कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप लोग मुझे मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। आप लोग मेरे हैं, अपने लोग का तो सहायता करना ही चाहिए ना। तो मैंने आज क्या बताया, आयुष दर्पण टीम की तरफ से बोल रहे हैं कि आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू थैंक यू।
डॉक्टर विमल मेहता जी बोल रहे हैं नमस्ते प्रणाम, आपको भी नमस्ते प्रणाम। अविनाश जी नमस्ते प्रणाम। आप लोग ना कफ के नानात्मक व्याधियां ऐसे आप लोग देखिए और आप लोग भी हमें बताइए कि आप लोगों ने कैसे पेशेंट ठीक किए। उज्ज्वला जी बोल रही हैं ड्राई कफ की वजह से स्वरभेद हो गया तो क्या दे, अक्कल कारा का काढ़ा दीजिए, त्रिकट्टू का काढ़ा का कवल गंडूज धारण कराइए, काढ़ा पीने के लिए तुलसी का काढ़ा पिलाने के दीजिए, स्वरभेद कषाय है बहुत अच्छा दवाई है, इसका काढ़ा पिलाने के दीजिए, कवल गंडूज धारण कराइए, शिरो विरेचन कराइए तो स्वरभेद पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बिल्कुल चिंता मत करें, बहुत सारे द्रव्य हैं, अभी मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं थोड़ा ही बता पाया हूँ। और ड्राई कफ की वजह से स्वर भेद है तो घृत पान कराइए, जैसे कंटकारी घृत, पिपल्यादि घृत, पिपली घृत, त्रिकटु सिद्ध घृत, पंचकोल घृत, जो कफ को भी ठीक करे और स्नेहन करे, स्नेहन करें और उससे क्या होगा, स्वर भेद पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, कल हम लोग फिर से मिलेंगे। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग की जो भी डाउट है आप ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें आप लोगों को बहुत सारे और भी श्रेष्ठ चिकित्सक मिलेंगे, अंजना मैम मिलेंगी, आकांक्षा मैम मिलेंगी, अनुरिता मैम मिलेंगी, वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, 8:15 बजे हम लोग फिर मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। प्रणाम।